आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां। तो 1 से 4 तक तो कंप्लीट हो गए। 5 क्या है, सर्व समीका कोसेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर लागू करके, मतलब जो ये फॉर्मूला बताया था वो इसमें अप्लाई करना है और इसको सिद्ध करना है। क्या है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कोट ए। तो सबसे पहले आंसर देखना है, क्योंकि आंसर को ध्यान में रखते हुए ही हल करना है। आंसर क्या आ रहा है, कोसेक। तो इसका मतलब कोसेक कैसे आ सकता है, 1 बटा साइन, यानी इससे पहले वाला स्टेप क्या होगा, 1 बटा साइन ए प्लस कोट क्या होता है, कोट होता है कोस बटा साइन, तो कोस ए बटा साइन ए, यानी इससे पहले वाला स्टेप होगा जो ये होगा। क्योंकि कोसेक क्या होता है, 1 बटा साइन और ये होता है, या फिर इसको ये बोल सकते हैं, दोनों में नीचे साइन है तो एलसीएम ले सकता हूं मैं, ये 1 प्लस कोस ए बटा साइन ए, ऐसे भी हो सकता है। तो मुझे नीचे साइन रखना है। अब दूसरी बात केस में ये फॉर्मूला लगाना है, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या है, कोस और साइन है, और जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि अप्लाई करना है, तब इसको साइन या कोस में नहीं, इसमें बदलना ही पड़ेगा, तभी तो ये आएगा। तो कोसेक और कोट, मैं अगर दोनों को साइन से भाग दूं तो हो जाएगा, क्योंकि कोस बटा साइन क्या होता है, कोट, और 1 बटा साइन क्या होगा, कोसेक। तो मैं क्या करता हूं, दोनों को अंश और हर को साइन से भाग दे लेता हूं। तो अंश व हर को साइन ए से भाग देने पर, क्योंकि भाग दूंगा तभी तो कोस बटा साइन क्या बनेगा, कोट, और 1 बटा साइन क्या बनेगा, कोसेक, और यही बनाने हैं। अगर ये अब क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, तो ये से बनाने पड़ेगा, वरना क्या करना है, बाकी सबको साइन या कोसेक में, साइन या कोस में चेंज करना है। ठीक है, तो भाग दे लेता हूं मैं इसको, कोस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए। अंश को भाग दे लिया, अब दे लेता हूं हर में भाग। हर में क्या हो जाएगा, कोस ए बट्टा साइन ए प्लस साइन ए बट्टा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। क्योंकि अंश और हर को बराबर संख्या से भाग या गुणा कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, कोस बटा साइन क्या होता है, कोट। एक फॉर्मूला बताया था, कोस थीटा बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। और दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, 1 बटा साइन थीटा, ये होता है कोसेक थीटा। ये फॉर्मूले जो बताए थे तो उसमें बताया था। तो कोस बटा साइन क्या हो जाएगा, कोट, तो ये हो जाएगा कोट ए माइनस साइन बटा साइन 1 प्लस कोसेक ए, और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, यहाँ पे एक है ना, उसमें ये लगाना, मतलब ये फॉर्मूला दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। यानी जहां पे एक है उसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो जहां पे एक है मैं इसकी जगह ये लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोट ए, कोट ए का कोट है, इसको मैं आगे लेता हूं प्लस में कोसेक ए, तो कोसेक ए हो गया। अब यहाँ पे क्या है, माइनस में 1 है, और 1 की जगह मैं क्या लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बट्टा, बट्टा में जो वैल्यू वही रख लेता हूं, बट्टा में क्या है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहां लगा देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, तो कोसेक ए, और माइनस में अंदर क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कोसेक ए माइनस कोट ए, और ए क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस कोट ए। हो गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बट्टा में जो चल रहा है वही लिख दो। बट्टा में क्या चल रहा है, कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब क्योंकि जब ये सीधे दे रहा है, अगर मैं
वैसे सिद्ध करता तो इससे पहले वाला स्टेप ही आता, लेकिन इसमें डायरेक्ट आ रहा है तो ठीक है, जैसा आ रहा है वैसे लिख दो, जरूर नहीं स्टेप आए। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, यहाँ से क्या लेना, मुझे क्या आंसर चाहिए, ये चाहिए ना। तो इस ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसको बाहर कॉमन ले लेता हूँ। तो मैं कॉमन ले लेता हूँ कोट ए प्लस कोसेक ए। जब मैं ये कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बच रहा है यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि ये बाहर ले लिया। और अंदर क्या बचेगा माइनस में कोसेक ए माइनस कोट ए, क्योंकि यहाँ पे भी कोट है प्लस कोसेक है और यहाँ पे भी कोसेक है प्लस कोट है, तो मैंने कोसेक है प्लस कोट है को कॉमन ले लिया और यही मुझे आंसर चाहिए ना, तो मैंने बाहर ले लिया। और नीचे क्या बच रहा है, नीचे चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खोल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, अंदर क्या होगा 1, इसको अंदर गुणा करूंगा माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस का कोसेक ए और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का कोट ए बट्टा बट्टा में क्या चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब ऊपर क्या है, एक प्लस का माइनस का कोसेक और कोट, तो इसको सीधा काट सकता हूं मैं, और चाहो तो जैसा ये है वैसा बना के काट दो। तो ये क्या बचेगा कोट ए प्लस कोसेक ए, क्योंकि आगे पीछे वैल्यू करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चिन्ह साथ में रहते। तो यहाँ पे क्या कोट है, तो मैं पहले कोट को लिख देता हूँ कोट है, क्योंकि कोट प्लस का आगे प्लस का ले रहा हूँ। फिर कोसेक माइनस का है तो कोसेक प्लस 1, और बट्टा में क्या चल रहा है कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ये दोनों वैल्यू सेम है तो इसको काट दिया, आंसर क्या आया कोट ए प्लस कोसेक ए, और यही अपना क्या है RHS। तो सिद्ध हो गया LHS बराबर RHS। एक बार और देखो, क्योंकि इसमें जब क्वेश्चन में दे रखा है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, जैसे तीसरी प्रश्नावली में थी विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि, आंसर से किसी से निकालो आंसर आ ही जाएगा। पर अगर दे रखा है कि विलोपन से करना है तो विलोपन से ही करोगे ना, ठीक वैसे इसमें दे रखी है कि यही फॉर्मूला लगाना है, तो मैं इसको सीधा नहीं कर सकता। अगर मैं सीधा करूं तो भी आंसर आ सकता है, पर इसको मैं ये फॉर्मूला लगाना है। और जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या है कोसेक को कोस को कोट और साइन, इनको कोसेक और कोट में बदलना है। कोसेक और कोट में तभी बदल सकता है जब कोस बटा साइन होगा और 1 बटा साइन होगा। मैंने इसको साइन से भाग दे लिया, जब साइन से भाग दिया तो एक कोट बन गया, एक कोसेक बन गया, एक आ गया यहाँ पे कोट एक और कोसेक। अब जहां पे एक है उसकी जगह, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है माइनस कोट स्क्वायर है क्या होता है 1, तो जब ये इसके बराबर है तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ जैसे x बराबर y है। अगर x बराबर y है और y का मान अगर 10 है तो x का मान भी तो 10 ही होगा, क्योंकि x और y क्या बराबर है दोनों। तो ठीक वैसे मैंने एक ही जगह लिख दिया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा और यहाँ से कॉमन मैंने ये ले लिया, क्योंकि आंसर यही है तो मैंने ये कॉमन ले लिया। और जब ये कॉमन लिया तो बाकी सारा कट गया, आंसर ये आ गया। अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो फिर इससे पहले वाला स्टेप ये होता और उससे पहले वाला ये, तो जैसे ही करके मुझे नीचे क्या बचाना होता साइन बचाना होता। क्वेश्चन नंबर 5 होगा 6, तो 5 के छठे क्या है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए वर्गमूल में बराबर क्या है सेक ए प्लस टेन ए। तो ठीक है मैं ले लेता हूँ LHS। LHS में क्या दे रखे हैं वर्गमूल में 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, और आंसर क्या चाहिए सेक ए प्लस टेन। ठीक है पहले आंसर देख लेते हैं। सेक कब आ सकता है, सेक आता है 1 बटा कोस से, और टेन क्या होता है साइन बटा कोस। मतलब इससे पहले वाले स्टेप क्या आएगा 1 बटा कोस आएगा प्लस ये आएगा साइन ए बटा कोस ए। तो पहले वाले स्टेप यही आना चाहिए। ठीक है अब यहाँ पे क्या है वर्गमूल में दोनों, तो मैं इसको चाहूँ तो अलग अलग लिख सकता हूँ, अगर ऊपर नीचे दोनों वर्गमूल में अलग अलग लिख सकते कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ क्या करता हूँ मैं ऊपर नीचे, यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन है, तो जैसे हर का परिमेयकरण करते हैं तो इसको ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से गुणा कर लूंगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से गुणा 1 प्लस साइन ए बट्टा अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए। क्यों कर लूंगा, क्योंकि मुझे पहली बात तो हर का परिमेयकरण कर सकते हैं, मुझे आंसर में क्या चाहिए नीचे कोस, और नीचे कोस तभी आ सकता है जब 1 माइनस साइन स्क्वायर बनेगा। ठीक है तो ये हो गया। अब और अंडर रूट में अगर कोई वैल्यू है रूट में a गुणा रूट में b, तो वो क्या हो जाती है रूट में ab। गुणा में सीधी गुणा होती है, जुड़ती नहीं, भाग में भाग होता है। ठीक है तो ये क्या बन रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, और ये a प्लस बी और a प्लस बी है, तो a प्लस बी
गुणा ए प्लस बी है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और अगर ए माइनस बी और ए प्लस बी है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाले इसका सीधा स्क्वायर कर देता हूँ मैं, ये अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इसका होल स्क्वायर बट्टा नीचे वाले को क्या लिखूंगा, नीचे वाले ए का स्क्वायर 1 माइनस साइन का साइन स्क्वायर है, और रूट तो दोनों में चल ही रहा है। अब एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा। जब फॉर्मूला पढ़ाया था बेसिक वीडियो तो बताया था, तो ये फॉर्मूला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रख सकता हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा। क्यों होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला यहाँ पे क्या है, जैसे अगर वैल्यू है कोई रूट में एक्स स्क्वायर तो वो क्या हो जाती है, एक्स हो जाती है ना, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है घात 1/2, जैसे एक्स की पावर 2 है, और वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2, तो घात हमेशा गुणा होती है, तो 2 गुणा 1/2 क्या होगी 1, यानी एक्स ही होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, स्क्वायर से वर्गमूल हट गया, और बट्टा में क्या हो जाएगा, बट्टा में नीचे आ रहा है अंडर रूट में कोस स्क्वायर है, फिर वही बात वर्गमूल में वर्ग है, इसका मतलब वही संख्या होगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए। अब ऊपर एक से ज्यादा पद है, नीचे एक पद है, तो मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा कोस ए प्लस ये हो जाएगा साइन ए बट्टा कोस ए, और यही तो मैंने कहा था, इससे पहले वाला स्टेप ये होएगा। तो नीचे मुझे कोस लाना था, और कोस लाने के लिए मैंने इसकी गुणा की थी। 1 बटा कोस क्या होगा, सेक ए प्लस साइन बटा कोस क्या होगा, tan ए, और यही क्या है RHS, यानी LHS लिया था और RHS आ गया, LHS बराबर RHS। एक बार और देखो, यहाँ पे दे रखा है 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए की गुणा कर रहा हूँ। जब इससे गुणा करूंगा तो ये तो a प्लस बी और a प्लस बी है, तो इसका स्क्वायर हो गया, ये a माइनस बी a प्लस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ तो रख दिया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया कोस स्क्वायर थीटा। अब वर्गमूल में अगर वर्ग हो तो हमेशा वही संख्या आती है सेम, क्योंकि वर्गमूल से वर्ग कट जाता है, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए हो गया, और कोस स्क्वायर का कोस ए हो गया, क्योंकि वर्गमूल से बाहर आ गया, और 1 प्लस कोस ए क्या होता है सेक ए, और 1 साइन ए बटा कोस ए क्या होता है tan, और यही अपना RHS था। पांचवें का सातवें क्या, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा बराबर tan थीटा दे रखा है। ठीक है, तो मैं LHS ले लेता हूँ। LHS में क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा में क्या है 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, और मुझे आंसर क्या चाहिए tan थीटा। और tan थीटा किससे बनता है, tan बनता है साइन बटा कोस थीटा, यानी साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो कैसे करके मुझे साइन थीटा बटा कोस थीटा बचाना है, बाकी सबको हटाना है। तो यहाँ ऊपर साइन है नीचे कोस है, तो मैं ऊपर ले लेता हूँ साइन कॉमन, तो साइन थीटा मैं कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, और 2 का 2 क्यूब में से 1 कॉमन ले ले, क्या बचेगा स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बट्टा नीचे क्या ले लेता हूँ कोस थीटा कॉमन। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइन बटा कोस ही रखना है, उसी से tan आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि क्यूब में से एक बाहर ले लिया तो स्क्वायर बचा, और 1 का माइनस है। ठीक है, तब ये रखना है मुझे इतना तो, और इसको काटना है, तो ये सीधा तो कट नहीं रहा, क्योंकि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मैं इसको या तो साइन को कोस में या फिर कोस को साइन में बदल लेता हूँ। तो फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो जहां पे साइन स्क्वायर थीटा है वहां पे मैं ये वैल्यू रख देता हूँ, फिर आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 की जगह 2, और साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये रख रहा हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा यहाँ पे क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब साइन बटा कोस क्या हुआ tan, तो tan थीटा तो आ गया, अंदर क्या चल रहा है ये 1 माइनस, इसको अंदर गुणा कर लेता हूँ, एक बार इससे और एक बार इससे, ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, और बाहर माइनस है तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस, तो माइनस का 2 गुणा 1 माइनस 2, और माइनस इंटू माइनस प्लस,
तो ये हो जाएगा प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा में क्या चल रहा है 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब टेन थीटा का तो टेन थीटा, यहाँ 1 माइनस 2 क्या होता है माइनस का 1, तो -1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ माइनस है, ये माइनस है, तो ये क्या है -1 हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस चल रहा है ऊपर से, ये माइनस ही होगा। हाँ, अब ये क्या है टेन थीटा। अब इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ ना, यहाँ पे क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसको पहले आगे ले लेता हूँ और माइनस को पीछे ले जाता हूँ, -1 बट्टा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। और अब ये तो सेम है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, सेम तो ये ऊपर वाले था, काट तो सीधे इसको भी सकते हो पर इसको ऐसे बना के काट लो, तो आंसर क्या है टेन थीटा, और यही अपना RHS है। तो सीधा हो गया LHS बराबर RHS। आंसर इसमें क्या है, ये दे रखा है आंसर ये चाहिए, तो आंसर को ध्यान में रखना है। टेन का बन सकता है साइन बटा कोस से, और ऊपर साइन नीचे कोस तो है ही, तो मैंने यहाँ से साइन कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस 2 कोस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे से कोस कॉमन लिया तो क्या बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब ये सीधा तो कट नहीं सकता और मुझे इस पूरे को काटना है, तभी तो टेन बचेगा। तो इसके लिए या तो मैं साइन की जगह कोस रख लूँ या कोस की जगह साइन, कैसे भी कर लो आंसर दोनों में आएगा। मैंने साइन की जगह कोस रख लिया, तो 1 माइनस 2 की जगह 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला सेम ही रख लिया। अब इसको जब खोला तो 1 का 1, 2 इंटू 1 क्या हुआ 2, और 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, बस बाहर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह चेंज हो गए। बट्टा में ये चल ही रहा है, यहाँ पे बट्टा में क्या चल रहा था माइनस चल रहा था, मैंने गलती से प्लस लिख दिया था, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहे थे, यहाँ पे भी माइनस ही होगा। और जब इसको सोल्व किया तो वैल्यू सेम आ रही है और मैंने इसको काट दिया, और ये अपना RHS है।